Hey guys, I'm Rahul Chaudhary. Today I'm going to teach you about arithmetic progression for class 9th and 10th. So let's start. Arithmetic progression, इसको शॉर्ट फॉर्म में एब्रीविएट करते हैं हम एपी. ठीक है, अब एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी. अब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है? प्रोग्रेशन करना जनरल सा मतलब होता है कि इंक्रीज, बढ़ना, प्रोग्रेस करना. तो कोई भी सीक्वेंस अगर बढ़ रही है तो प्रोग्रेस कर रही है ना. जैसे हमने पहली सीक्वेंस ली तो ये प्रोग्रेस कर रही है 1 3 7 13 है ना, तो प्रोग्रेस कर रही है, ये सीक्वेंस बढ़ तो रही है. लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है. अर्थमेटिक मतलब एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ बढ़ना. ठीक है, तो बढ़ना तो ये लेकिन बढ़ तो रही है लेकिन एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ तो नहीं बढ़ रही है. देखो पहले 1 से 3, 2 से, फिर 2 से 3 से 7, 4 से बड़ी, 7 से 13, 6 से बड़ी. मतलब ये एक प्रोग्रेस तो कर रही है लेकिन एक अर्थमेटिक वे में नहीं कर रही है, एक कांस्टेंट वे में नहीं कर रही है. इसका मतलब ये सीक्वेंस एपी नहीं कहलाएगी. अगली एक और सीक्वेंस है जैसे 2 4 6 8 10. प्रोग्रेस तो ये भी कर रही है, 2 4 4 के बाद 6, प्रोग्रेस ये भी कर रही है और एक कांस्टेंट डिस्टेंस के साथ कर रही है. 2 के बाद 4 2 का डिफरेंस, फिर 4 के बाद 6 2 का डिफरेंस. तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे. तो इस सीक्वेंस को हम एपी कहेंगे. ठीक है, और ये जो बीच का जो गैप हमने देखी है 2 2 जो हर बारी कांस्टेंट है, इसी को हम कॉमन डिफरेंस डी कहते हैं. ठीक है, डी का फॉर्मूला मैं बताऊंगा अभी. उससे पहले एक नॉर्मल सी मैंने एपी ली. सपोज है जैसे 2 4 6 8 10, ये 20 लास्ट टर्म है इसका, ये एपी ली. तो इस एपी में जो 2 है दैट इज नोन एज फर्स्ट टर्म, इसको हम A1 बोलते हैं. सेकेंड टर्म 4, इसको A2 बोलते हैं. थर्ड टर्म A3 से डिनोट करेंगे, फोर्थ टर्म को A4 से, फिर 5 टर्म होता तो A5, ऐसे से. ये लास्ट टर्म जा रहा है, 20 लास्ट टर्म है. इसका मतलब ये हम इसको लास्ट टर्म यानी L यानी AN से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, अच्छा. अब यहाँ पे जो A1 A2 ये हमें समझ में आ गया. अब अगर मैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पे, जैसे कि हमने कॉमन डिफरेंस 2 निकाला है, हमें नॉर्मल भी पता चल रहा है कि 4 में से 2 करेंगे तो 2 आएगा, 6 में से 4 करेंगे तो 2 आएगा. हमने ऐसे कॉमन डिफरेंस निकाल दिया, इसी को हम D से डिनोट करते हैं. अब ये हुआ किस तरीके, जैसे 4 हमारा यहाँ पे क्या था, A2 था, और ये 2 क्या था, A1 था. तो 4 में से 2 किया, इसका मतलब A2 माइनस A1 करा, तभी तो आया. ऐसे A3 माइनस A2 करेंगे, मतलब किसी दो का चेक कर लो. अगर दो से डिफरेंस सेम आ रहा है इसका मतलब D हमारा सेम आएगा. तो इसलिए A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2, मतलब दूसरे टर्म में से पहला टर्म और तीसरे टर्म में से दूसरा टर्म अगर माइनस करके देखते हैं और अगर वो सेम आता है दोनों से, इसका मतलब वो कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है. तो इसके लिए D का फॉर्मूला यहाँ पे A2 माइनस A1 और A3 माइनस A2 है ना, जैसे यहाँ पे 4 माइनस 2 और 6 माइनस 4 करा था. ठीक है, अब जो कॉमन डिफरेंस D है ये आपका पॉजिटिव आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी हो सकता है. ठीक है, पॉजिटिव जैसे यहाँ पे 2 आ रहा है तो 2 क्या है, पॉजिटिव. नेगेटिव भी आ सकता है और जीरो भी आ सकता है. ठीक है, तो ये था. अच्छा, किसी भी एपी की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो बेसिकली ये होती है A1 A2. हमने देखा ना A1 A2 A3 है ना, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म A1 A2 A3 A4 गोज टू द एन टर्म तक, लास्ट टर्म. इसको nth टर्म भी बोलते हैं, nth टर्म. ठीक है, लास्ट टर्म nth टर्म एन तक. ठीक है, अब यहाँ पे A1 का मतलब A होता है. A2 का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस D. फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो, A2 आ जाएगा. जैसे 4 था ना, 2 में कॉमन डिफरेंस 2 ऐड करो तो 4 आ गया. फिर A3 का मतलब A प्लस 2D. 3 है ना, तो बेसिकली 3 माइनस 1, 3 है तो बेसिकली हम क्या करेंगे, 3 माइनस 1 ऐसे कर देंगे. तो ये बेसिकली A3 का फॉर्मूला बन जाएगा. ऐसे A4 है तो A4 का मतलब A प्लस 3D. अगर A5 होता तो A प्लस 4D. ठीक है, A6 होता तो A प्लस 5D. A7 होता तो A प्लस 6D. मतलब इसमें से एक टर्म माइनस करते हैं. जैसे कि देखो A2 था ना, तो A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी. फिर A3 कैसे बना, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, तभी तो आ रहा है 3 माइनस 1 2D. A4 होता तो क्या, A4 है ना, A4 का मतलब A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी. मतलब ये जो टर्म 4 है ना, उसमें से 4 में से एक माइनस कर देंगे तो टर्म का फॉर्मूला बन जाएगा. ऐसे लास्ट टाइम यहाँ पे एन था, अब एन में से, जैसे यहाँ पे 4 था तो 4 में से 1 माइनस किया, यहाँ पे एन है तो एन में से 1 माइनस करेंगे तो सेम फॉर्मूला A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ये बन गया आपके लास्ट टाइम का फॉर्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो बेसिकली एन का ही हमें एक फॉर्मूला पता चल गया एन का. ठीक है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. इसमें 4 टर्म आई आपके पास. एन मतलब लास्ट टर्म, A मतलब फर्स्ट टर्म, एन मतलब नंबर ऑफ टर्म्स. नंबर ऑफ टर्म्स मतलब एक एपी में कितने पद हैं, मतलब पदों की संख्या कि इस एपी में पद कितने हैं. जैसे अगर मैं ये वाला एपी लूँ तो जैसे 2 से लेकर 20 तक है. इसका मतलब अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएं तो 2 4 2 2 के गैप पे आ रहा है तो इसका मतलब 10 टर्म्स आएंगी. तो वो एन क्या है, वो 10 ही है. वो टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स ही एन होता है. डी मतलब कॉमन डिफरेंस. ठीक है, ऐसे यहाँ पे मैंने आपको जनरली बता दिया. A1 का मतलब A होता है, A2 का मतलब A प्लस D होता है, A3 का मतलब A प्लस 2D होता है, A4 का मतलब A प्लस 3D. देखो इसमें कॉमन क्या लग रहा है आपको कि 2 मतलब A2 में से 1 माइनस किया D, 3 में से 1 माइनस किया 2D, 4 में से 1 माइनस किया 3D. ऐसे ही 5 होता तो A प्लस का 4D फॉर्मूला बन जाता है. इसी तरीके से अपना AN का फॉर्मूला बनाए कि 4 में से 1 माइनस करके हम फॉर्मूला बना रहे हैं तो N में से 1 माइनस करके फॉर्मूला बनाएंगे तो A प्लस एन माइनस 1 इंटू D फॉर्मूला हो जाएगा. ठीक है,
तो एक एपी दी, जैसे मैंने आपको एक एपी है 4, 9, 14, 19 और लास्ट टाइम इसका 124, और मैंने कहा आपको एन निकाल दो और ए8 निकाल दो। तो हमें गिवन क्या क्या है, ए1 पता है मेरे को, डी मैं निकाल लूंगा इसमें से इसको माइनस करके, तो डी मेरा आ जाएगा 5। ठीक है, फिर मेरे को ए एन लास्ट टर्म भी मेरे को पता है 124 है, तो लास्ट टर्म 124। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था इस फॉर्मूला में 4 चीज है, इस चारों में से ना हम कभी भी कोई भी चारों चीज निकाल सकते हैं। अगर हमें कोई भी 3 चीज मालूम हो, कोई भी 3 चीज इन चारों फॉर्मूले में 4 टर्म्स में से कोई भी 3 टर्म अगर आपको मालूम है तो आप चौथी चीज आराम से निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे इस वाले एपी के अकॉर्डिंग मेरे को ए एन मालूम है, ए पता है, डी पता है, एन निकालना है, इस फॉर्मूले का यूज करके एन निकाल लो। तो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ पे दिखा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन लास्ट टर्म था एक तो 24, देखो, फिर ए 4 था, एन माइनस 1 हमें पता नहीं है इसीलिए, और डी की जगह 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका एन आ जाएगा बेसिकली 25। ठीक है, उसके बाद अगर आपको ए8 निकालना है तो मैंने फॉर्मूला अभी समझा है, ए8 का मतलब क्या है, 8 माइनस 1 इन 70, तो ए प्लस 70 फॉर्मूला बन जाएगा। तो ए प्लस 70, ए की जगह 4 और 7 इंटू डी, तो ये इस तरीके से आप निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें एपी के जितने भी टर्म्स हैं उनका सम निकालना है, योग निकालना है। अगर 2-4 टर्म गिवन होंगे तो आप उसको इजीली कैलकुलेट कर लेंगे, लेकिन जहां पे नंबर ऑफ टर्म्स एपी के ज्यादा होंगे वहां पे आपको सम निकालना फॉर्मूले से ही पड़ेगा। तो फॉर्मूला बेसिकली बहुत ईजी है, एस का मतलब, एस का मतलब सम, और एन मतलब एन टर्म्स का सम। हमें नहीं पता है कितने टर्म है इस एपी में, कितने भी टर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि n/2 फॉर्मूला क्या होता है, n/2 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू टी, ये छोटा सा फॉर्मूला है। ठीक है, फिर एक और फॉर्मूला है इसका n/2 a प्लस ए एन मतलब लास्ट टर्म, इसको एल भी बोलते हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला आप तभी लगाओगे जब आपको किसी एपी का पहला और आखिरी टर्म मालूम हो। ठीक है, एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे फाइंड द सम ऑफ 20 टर्म्स, हमें फर्स्ट 20 टर्म्स का सम निकालना है। एक एपी दे रखिए 1, 4, 7, 10। ठीक है, ये तो इस एपी में देखो 20 टर्म का सम निकालना है, इसका मतलब यहाँ पे एन क्या था, एन वो जितने टर्म का सम निकालना होता है, तो यहाँ पे एन है 20, तो 20 टर्म का सम निकालना है। ए1 मेरे को दे रखा ए है, डी मेरे को पता है मैं निकाल लूंगा 4 माइनस 1 और 7 माइनस 4 करके 3 आ जाएगा। तो लगाओ तो एसएन वाला फॉर्मूला। देखो अब छोटा वाला तो लगाऊंगा नहीं मैं, क्योंकि मेरे को पहला और आखिरी टर्म मालूम नहीं है, तो पहले वाले फॉर्मूले के साथ जाएंगे। तो ये फॉर्मूला था, यहाँ पे पुट कर दो n/2 यानी 20/2, 2 ए की जगह 1, एन हमें पता था 20 है तो 20 माइनस 1 इंटू डी यानी 3, सॉल्व कर लेंगे इसको तो 590 आ जाएगा सम। ठीक है, फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पेपर में बहुत बारी पूछा जाता है, अर्थमेटिक मीन। अगर कोई 3 टर्म आपको दे रखे ABC और इसका आपको अर्थमेटिक मीन निकालना है, अगर ये तीनों टर्म एपी में है तो अर्थमेटिक मीन का मतलब बेसिकली इस बीच वाले की वैल्यू निकालनी है। तो नॉर्मल सा फॉर्मूला ये होता है, b इक्वल टू a प्लस c/2, मतलब पहले और आखिरी वाले को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। अब ये आया कैसे, ये प्रूफ है यहाँ पे। बेसिकली अगर ये 3 टर्म एपी में है तो b माइनस ए और c माइनस बी बराबर होंगे, क्योंकि डी का फॉर्मूला है, डी तो आपस में बराबर ही होते हैं। इसको सॉल्व कर लोगे तो ये रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको दिया 2b एंड 6, ये 3 एपी में, इसका आपको बी का टर्म निकालना है, तो बी कैसे निकालेंगे, a प्लस सी डिवाइड बाई 2, तो बी आ जाएगा। ठीक है, अच्छा एक जो इंपॉर्टेंट पेपर में जो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, हालांकि एनसीईआरटी में इनके क्वेश्चन नहीं है इस टाइप के, लेकिन आर शर्मा वगैरह आप करेंगे तो इनके क्वेश्चन पेपरों में भी कई बार आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अगर आपको किसी भी एपी का, अगर आपको कभी भी किसी भी एपी का अगर 3 टर्म लेट करना है, 3 टर्म लेट करना है, तो आप वो 3 टर्म क्या लेट करेंगे, इफ वी एज्यूम 3 टर्म ऑफ एन एपी, तो a माइनस डी, ए और a प्लस डी। मतलब ये ऐसे 3 टर्म क्यों लेट कराएं, क्योंकि अगर मैं इनका सम करूंगा ना, देखो अगर मैं इनका सम करूंगा, तीनों को ऐड करूंगा, तो ये ना डी से डी कट जाएगा और 3 एक वेरिएबल में आंसर आ जाएगा, तो इसलिए ना आंसर को निकालना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको यही 3 टर्म लेट करेंगे, ए माइनस डी और a प्लस डी। अगर हमें 5 टर्म दे रखा होगा तो कुछ ऐसे टर्म हिलाइट करना जिनसे अगर आप उनका सम करो तो वो सम 0 आ जाए, हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। जैसे कि अगर मैं ए मानता हूँ, ए तो इधर a माइनस डी और इधर a प्लस डी, फिर a माइनस 2d और a प्लस 2d, तो ये 5 टर्म इस तरीके से लेट करेंगे। ठीक है, फिर अगर इफ वी एज्यूम 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, अगर आपको एपी का 4 टर्म मानना है तो वही 4 टर्म इस तरीके से मानना है कि उनका अगर मैं सम करूँ तो वो 0 आ जाए। तो जैसे कि a माइनस डी है तो फिर a प्लस डी, फिर a माइनस 3d तो फिर a प्लस 3d। ठीक है, सो बाय गाइस।